कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, जीवन में आनंद का, खुशी का कोई विषय नहीं है। सिर्फ ये सोचता रहता हूँ कि जल्दी अब जीवन ख़त्म हो जाएगा, 30 का तो हो ही गया हूँ। आप सबसे अच्छी एडवाइस मुझे क्या दे सकते हैं? मैं अपने जीवन के साथ क्या करूँ? काफ़ी उम्र हो गई भाई, 30 की उम्र हो गई, अब तो समय ही कितना बचा है, अब क्या हो सकता है? अरे मेरे भाई, जीवन को तो अलग हटा दे, आज के दिन में भी 86,400 सेकंड है, 86,400 क्षण है जहां तुम्हें जागृत रहना है, जीना है, जिनको देखना है। उसी के बीतने में बहुत समय पड़ा है अभी तो। ये सिर्फ एक बहाना है जो तुम खुद से कर रहे हो, एक्सक्यूज है खुद को रोकने के लिए, बांधने के लिए, बिस्तर पे लिटाने के लिए कि समय खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। गलती से ये बहाना किसी 85 साल के इंसान के पास मत ले जाना जो अपना पेट पालने के लिए तपती धूप में जुराबे, रुमाल बेच रहा है। मैं तो जानता हूं ऐसे इंसान को, और उससे बात करके ये पता चला कि वो कोई मजबूर नहीं है, वो खुशी से काम कर रहा है, वो जीना चाहता है, उसको और 10 साल जीना है। तुम तो भैया 30 में बूढ़े हो चले, अब जीवन में बचा ही क्या है? तुम बच्चे हो अभी, 30 का इंसान तो बच्चा होता है। आज मैं जो भी हूं, जो भी काम कर रहा हूं, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, सब कुछ 30 के बाद बिल्कुल बदला है। 30 के बाद तो मेरा जीवन शुरू हुआ है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग 30 के बाद ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो गिरते पड़ते रहते हैं, झटके खाते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं, एक दिन के जीवन को भी काउंट कराओ, आने वाले 50 साल तो छोड़ ही दो। आज तुमने क्या बड़ा किया, क्या खास किया, वो महत्वपूर्ण है। मुझे आज भी चाहिए कि मेरा हर दिन अलग हो, हर दिन में कुछ नया हो, कुछ खास हो, जो उस दिन की कीमत बनाए, जो दोबारा नहीं आएगा, जिसमें 86,000 से ज्यादा सेकंड पड़े हैं। क्या कर रहा हूं मैं ऐसा? यह स्पिरिट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। किसी बिस्तर पे लेटे, आईसीयू के बिस्तर पे लेटे, जिसका शरीर हिल नहीं पा रहा, जिसके अंदर पाइप घुसड़े हुए चारों तरफ से, उस इंसान से कह दो, जा, तुझे 1 साल का हेल्दी जीवन दे दिया, उसके लिए वो जीवन करोड़ों अरबों की दौलत से ऊपर होगा दोस्त। वो उसको एक एक क्षण करके वसूलेगा। सैकड़ों हजारों चीजें थी जो वो करना चाहता था, नहीं कर पाया, सबको कर डालेगा। और अगर बहुत पेसिमिस्टिकली भी सोचे ना, नकारात्मक दृष्टिकोण से भी सोचे, तो ये डिस्कशन 62 के बाद करेंगे। पहले 32 साल और जियो, फिर डिस्कस करेंगे। जीवन में खुशी नहीं है। खुशी जीवन में आपको परोस के दी भी नहीं जाएगी, आपके मुंह में घुसेड़ी भी नहीं जाएगी। आप कोई 3 साल के बच्चे नहीं हो जिसका मन बहलाने के लिए घर वाले रंग बिरंगा एक गुब्बारा लाके दे देंगे, चल बेटा खेलता रहो, और आप खेलते रहो पूरी शाम। आपको चुनाव करना है उन कामों का, उन आदतों का जिनसे आपको आनंद मिले, जो आप मैनेज कर पाओ अपने सीमित रिसोर्सेज में, अपने समय के हिसाब से। कोई लाकर नहीं देगा। आप उम्मीद में बैठे हो कि कोई मुझे मस्ती करवा दे, कोई मुझे खुश कर दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। आपको खुद करना है। एक इंसान डिप्रेस पड़ा रहता था, भैया मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, कोई साथी नहीं है, मैं क्या करूं? एक शाम को मैंने कहा चल मेरे साथ चल। शाम को 6 बजे निकले पैदल, अलग अलग कॉलोनीज, अलग अलग सोसाइटीज, पार्क्स में पैदल चलते चले गए। नए घर, लोग कैसे जी रहे हैं, लाइफस्टाइल क्या है। घास पे चले, घास पे लेटे, पेड़ के नीचे बैठे, ब्लूटूथ स्पीकर पे भजन सुने, मार्केट गए, चाय पी, चाय के साथ चीयर्स करा, चाय की चुस्की ली, आते जाते जीवन को देखा, लोगों को अपना निर्वाह करते देखा, घर आते देखा, बच्चों को खेलते देखा, घरों से खाने की सुगंध आते देखा। 2 घंटे बाद घर आए। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, आनंद आया? उसने कहा। मैंने कोई खर्चा हुआ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा ये करके डेली अकेले आनंद आ सकता है? कहने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा भाई? सुई गिरी सड़क पर है, ढूंढ रहा है घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर रोशनी। आज आपके पास ना दोस्त है ना पैसा है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक नदी के किनारे बैठकर खुद से बनाया हुआ एक सैंडविच खा लो आराम से, थर्मस में भरी हुई चाय की चुस्कियां ले लो, पुराने गाने सुन लो और नदी की लहरों की आवाज सुन लो। बहुत है, बहुत मस्ती है। आस पड़ोस में पैदल चलना, जीव जंतुओं को देखना, लोगों को निर्वाह करते हुए देखना, अलग अलग घरों से खाने की खुशबू को सूंघना। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हर घर से लगभग भिंडी की खुशबू क्यों आती है?
क्या भिंडी इतनी कॉमन है? बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, मस्ती है ईश्वर का नाम जपने में तेज तेज। सुन ले लोग, सर आगे पीछे हिला के नाम जप रहे हो, पूर्ण भरोसे के साथ वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, नाम जप रहे हो, जपते जा रहे हो, ख्याल शून्य होते जा रहे हैं, ईश्वर में खोते जा रहे हो। मस्ती है ईश्वर के भजन गाने में, बेसुरे होकर गाओ, खुल के गाओ। मस्ती है कॉमेडी क्लिप्स देखने में, मस्ती है दोबारा कॉमिक बुक्स पढ़ना शुरू कर दो जो बचपन में पढ़ के खुश होते थे। चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, अमर चित्र कथा, टिंकल, टिंटिन, चंपक, नंदन, जो भी पढ़ते थे दोबारा पढ़ डालो, पढ़ना शुरू करो। रोज नए नए खाने बनाओ अपने लिए, पुरानी रेसिपीज में एक्सपेरिमेंट करो, नए एडिशंस करो, नई रेसिपी सीखो, सबको खिलाओ बनाकर। फन इज नेवर एक्सपेंसिव दोस्तों, आनंद कभी भी कीमती नहीं होता। आनंद हमेशा साधारण से साधारण चीज में ही मिलेगा। महंगी चीजों का तो 4 पल का हाई होता है कि मैं महंगी चीज एंजॉय कर रहा हूं, उसमें आपको सही आनंद नहीं मिलता। तो कभी भी मुझसे मत कहना भैया जीवन में आनंद नहीं है। आनंद खोजना पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है, छीनना पड़ता है जीवन से, चुराना पड़ता है जीवन से। तुम्हारे डिप्रेशन का, तुम्हारी ओवर थिंकिंग का, तुम्हारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है खाली समय। ठीक है तुम अनएम्प्लॉयड हो, पर तो भी खाली समय इंसान को बर्बाद कर देता है। थकान महसूस होना, लो महसूस करना, शरीर में बीमारियों का उभरना, दर्द महसूस करना, कुछ करने का मन ना करना, ओवर थिंक करना, सब खाली समय से होता है। अपने लिए एक छोटी सी दुनिया की रचना करो, एक्टिव दुनिया की। आज तुम अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं मिल रही ना, मैं मान के चल रहा हूं नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही, पूरी कोशिश कर ले, एक छोटा सा बिजनेस डेवलप करो। बहुत बड़ा नहीं कह रहा, बड़ा बाद में होगा। छोटा सा बिजनेस डेवलप करो जहाँ पे तुम एंगेज्ड रहो, बहुत पैशनेटली काम करो, लोगों को वो चीज़ दो जो तुमने दिल से बनाई हो, उनके चेहरे पे मुस्कान आए तो तुम्हें सफलता का एहसास हो। तो जहाँ भी तुम्हारा पैशन जग रहा हो, जिस भी फील्ड में तुम्हारा पैशन हो, तुम्हें करना अच्छा लगता हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, पैसा आ रहा हो ना आ रहा हो, तुम्हें वैसे करना अच्छा लगता है, उस फील्ड में बिजनेस चालू करो। सिर्फ इसलिए कि फूड कार्ट ज़्यादा चल रहे हैं फूड कार्ट खोल लिया, ऐसा नहीं। खाना बनाने को लेकर बहुत पैशन हो, आपको 1-2 रेसिपीज ऐसी है जो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से बनाते हो, सब पसंद करते हैं, तो स्टार्ट करो। सैलेड्स बहुत अच्छी बना लेते हो, हेल्दी सैलेड का कार्ट स्टार्ट कर दो। कोल्ड कॉफ़ी अच्छी बना लेते हो, कोल्ड कॉफ़ी का कार्ट स्टार्ट कर दो। बबल टी हो गए, सूप्स हो गए, एक यूनिक टेस्ट हो, दुनिया से कुछ अलग दे पाओ, पैशनेटली डेवलप किया गया। और मैं कहूँगा 10 चीज़ें मत रखो, एक चीज़ रखो, पर बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रेसिपी, ये करके उसको बेचो। तो प्रोडक्ट ज़्यादा रखने के बजाय एक प्रोडक्ट को तैयार करने में समय दो, क्वालिटी पर समय दो। एक यूनिट, एक चीज़ आप डेलिकेटली तैयार करके दे रहे हो। बहुत सारे बिजनेस हैं, रेनोवेशन का, रेस्टोरेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें बहुत स्कोप है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, चीज़ों के डिप्रिशिएट होने की स्पीड बढ़ रही है। गाड़ियाँ हो गई, साइकिल हो गए, स्कूटर हो गए, फ़ोन हो गए, बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, साइकिल्स को रिस्टोर करने का बिजनेस शुरू कर दो। आपके पास कोई पुरानी साइकिल ला रहा है, उसके जरे हुए पार्ट्स को रिप्लेस करा, नया बढ़िया स्टैंड लगाया, नए ब्रेक्स लगाए, पेंट करा, कुछ स्टिकर लगाए, बढ़िया सा हॉर्न लगाया, कई जगह लाइट्स लगाई, सीट बढ़िया लगाई, उसको बहुत सुंदर बना दिया। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करा, बोरिंग नहीं। फ्लास्क और बॉटल बेचना शुरू कर दो, बहुत सुंदर सुंदर फ्लास्क और बॉटल्स लेकर आओ, 10 अलग अलग होलसेल मार्केट्स में जाओ, सप्लायर्स ढूंढो, चुन के बहुत सारे अलग अलग तरीके की फ्लास्क और बॉटल्स लेकर आओ, कलरफुल, हर वैरायटी आपके पास हो। और जो भी मैं आपको काम बता रहा हूं ना, इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि फ्री में चालू हो जाएगा, बहुत लिमिटेड पैसे में चालू हो जाएगा। तो ये बहाना मत देना मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, रोटी तो आप खा ही रहे हो आज भी, तो 10-20 हज़ार रुपये अरेंज करना इतनी बड़ी चीज नहीं है, एक्सक्यूज है। तो अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहे हो ना, बना नहीं रहे, तो उनको चुनने में बहुत समय दो, शॉपिंग करने में बहुत समय दो, बेस्ट कलेक्शन आपके पास हो और क्वालिटी अच्छी हो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का काम चालू कर लो। क्या करना है आपको, एक छोटी सी दुकान रेंट पर लेनी है, आसपास सोसाइटी हो, बड़ी सोसाइटी,
उसमें कोल्ड प्रेस सिस्टम लगाना है, बादाम हो गया, कोकोनट हो गया, सरसों हो गया, फ्रेश सामान लाना है, उनका तेल बनाना है। और ये ऐसी चीज़ है लोग सामने बनते हुए देखकर खरीदना बहुत पसंद करते हैं कि प्योर है, फ्रेश है। आप पुराने जूतों को रिपेयर करने का काम शुरू कर सकते हो। जूते इतने महंगे हो गए हैं, 2,500 से स्टार्टिंग होते हैं अच्छे ब्रांड के जूते। उनको रिस्टोर करने का, रिपेयर करने का काम शुरू कर सकते हो। थोड़ी ट्रेनिंग लेनी है।